बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान लें। क्या आप विर्गो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले हरूफ ए और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों के जायचे के अंदर जो सितारों की पोजीशन है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जायचे के अंदर सितारों की क्या पोजीशन है और किन मामलात में आपकी बेहतरी आ रही है और किन मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। इसलिए कि इस वीक के अंदर कुछ मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है और एक मामले में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा ये 8 जनवरी 2021 को आपके 6 हाउस में जा रहा है, लेकिन आपके जो 6 हाउस में मरकरी जा रहा है और वहीं पर 8 जनवरी 2021 को वीनस आपके 5 हाउस में आ रहा है और सूरज ने भी नज़र मुकम्मल करनी है आपके 5 हाउस से आपके 7th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है और वीनस ने आपके 5 हाउस से आपके 9th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है। मतलब कि ये वीक तो आपकी ज़ाती मसरूफियात में गुजरेगा ही गुजरेगा। आपको कुछ माली फ़ायदा भी होगा लेकिन माली अखराजात उससे कहीं ज़्यादा होंगे। माली अखराजातों में ज़रा कमी ले के आइएगा, इसलिए कि ना चाहते हुए भी आपके अखराजात कुछ बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके 5वें घर की नज़र जो आपके 7वें घर को मजबूत बन रही है, जो लोग शादीशुदा अफराद हैं और उनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद है और उनकी औलाद नहीं हो पा रही थी तो उनके लिए भी ये वक्त अच्छा साबित होगा, उनके लिए भी खुशखबरी उनको इंशाअल्लाह ताला इस वीक के अंदर मिल जाएगी। और यहाँ पर वीनस ने भी एक अच्छी जो नज़र मुकम्मल करनी है आपके 9th हाउस के साथ, ख़ास तौर पर जो ये आपके लक के मामलात हैं, आला तलीम के मामलात और बैरून मुल्क के मामलात में अचानक कोई नई पेशरफ्त होना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी उम्मीद पूरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कमर दर अकरब भी होना है। जो बैड न्यूज़ है, कमर दर अकरब इस वीक में जब होगा, ये मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है कि कमर दर अकरब किस दिन में होना और इसका दौरानिया कब है और इसकी हबूत का टाइम कितना है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, आप कमर दर अकरब की वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमर दर अकरब होने से पहले ज़रूर सदका दें। इसलिए कि मरकरी ने जब आपके 6 हाउस में जाना है वहाँ पर आपके कामकाज के मामलात और अगर आप मुलाजिम पेशा हैं या आपके यहाँ मुलाजिम हैं तो उन मामलात में ये थोड़ी बहुत गड़बड़ ज़रूर करेगा। इसलिए कि मरकरी की जो सबसे ज़्यादा जो बैड नज़र जो बनेगी उसने मरीख के साथ भी बैड नज़र बनानी है और ज़ोहल के साथ भी बैड नज़र बनानी है, जिसकी वजह से आपके जो 6 हाउस के मामलात हैं, जो आपके काम काज के मामलात हैं, उसमें वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी हो सकती है। उस ख़राबी से बचने के लिए एक आप तो मंगल के दिन ज़रूर सदका दें और एक सदका आप बुध के दिन ज़रूर सदका दें। मंगल के दिन एक अंडे का सदका दे दें या आप जो ना चने की दाल का भी सदका दे सकते हैं और बुध वाले दिन आप सबस कलर की दाल जिसे साबुत मूंग बोलते हैं उसका सदका दें। क्वांटिटी चाहे जो मर्ज़ी रख लें दाल की, आप सदका लाजमी दें। इसलिए कि जो आपके 5 हाउस के मामलात हैं इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। जो लोग शायर, अदीब हैं और जो लोग शोबिस इंडस्ट्री से काम करते हैं या शोबिस बिज़नेस में काम करते हैं उनके लिए बेहतर है। जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं ख़ास तौर पर वो इस वीक में ज़रूर किस्मत आजमाएं। 2 योग आपके जायचे में लग रहे हैं, 5वें घर में लग रहे हैं, तो इस वीक के अंदर आपको अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। लक के हवाले से, किस्मत के हवाले से अगर आप अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर अनामी स्कीम में हिस्सा लें। इसलिए कि ये वक्त आपके लिए फ़ायदे वाला होगा अनामी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए। हाँ, इस वीक के अंदर आप अंदरून मुल्क सफ़र करते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा और लिखत पढ़त के काम करते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा। और अगर
आपने कहीं अपने किसी रिश्तेदार आपने कोई अपने रिश्तेदार के घर जाना है तो ज़रूर जाएं, लेकिन ज़्यादातर मोहतात अपने आप को रखिएगा। इसलिए कमर दर्द जो अकरब है वो आपके तीसरे घर में है, तीसरे घर के मुसाबात इस वक्त आपको उस तरह फ़ायदा नहीं दे सकते। इसलिए आप ज़रूर जो कमर दर्द अकरब होने से पहले, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सदका दे लें, वरना मजमूई जो सूरत हाल है सितारों की बेहतर है, कोई इतनी कोई ख़राब नहीं है। विर्गो वाले सालों साल परेशान हैं, उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, और पैदाइशी जायचा बनवाने के बाद जो आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, इस पर रब्ता करके आप अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।